अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS 504 सर्वे इंजीनियरिंग 1 चैप्टर नंबर 15। फर्स्ट 14 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एक बटन पर क्लिक करें और वहाँ से जाके एक्सेस करें। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 15 है हमारा। चैप्टर नंबर 15 है हमारा UML ऑब्जेक्ट मॉडल नोटेशन पे। इंट्रोडक्शन टू UML ऑब्जेक्ट मॉडल नोटेशन। UML यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास MCQs भी बन सकता है कि UML क्या चीज़ है। इस पे एक MCQs या अलग से एक क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि UML यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ग्राफिकली। क्या करता है ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। वी विल बी यूजिंग, हम यूज़ करते हैं UML को टू द डॉक्यूमेंट और डिज़ाइन। डॉक्यूमेंट और डिज़ाइन में, डॉक्यूमेंट को और डिज़ाइन, अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने में। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड नोटेशन। ये स्टैंडर्ड नोटेशन प्रोवाइड करता है टू डिस्क्राइब करने के लिए क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप को। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन प्रोवाइड करता है ताकि क्लासेस और ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया जा सके। हेल्प इन क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर एंड स्टॉक होल्डर। और ये मदद करता है क्लियर कम्युनिकेशन का बिटवीन किसके दरमियान जी? डेवलपर और स्टॉक होल्डर के। नोटेशन है क्या चीज़? मैनी डिफरेंट नोटेशन आर यूज फॉर डॉक्यूमेंटिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। कैसे जी? देखते हैं UML ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। सबसे पहले हमारे पास क्लास नेशन, हमारे पास क्लास है। तो क्लास क्या कहता है? अ क्लास इज रिप्रेजेंट बाय अ रेक्टेंगुलर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जिसमें क्लास नेम, एट्रीब्यूट और ऑपरेशन, जिसको मेथड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्लास के, इसमें एट्रीब्यूट है, ऑपरेशन भी है, जबकि क्लास नेम भी है, एट्रीब्यूट नेम भी है और ऑपरेशन नेम भी है। ये हमारे पास आ गई सुपर क्लास। नेक्स्ट है जी, इसका फॉन्ट क्या है? होता है जी, टॉप पे आता है क्लास नेम, मिडल पे एट्रीब्यूट और बटन पे हमारे पास ऑपरेशन, जो कि यहाँ पे हमने देख लिया है। ये ठीक है। ऑब्जेक्ट नेशन में ऑब्जेक्ट इज एन इंटेंस ऑफ क्लास। ये क्लास के इंटेंस होते हैं। रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगुलर के जरिए रिप्रेजेंट किए हैं विद। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट का नाम होता है, क्लास का नाम होता है, जिसको अंडरलाइन किया जाता है और शो करता है एक्चुअल डेटा इन रन टाइम। एक्चुअल डेटा रन टाइम में शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे है एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेशन। क्या आते हैं? एट्रीब्यूट आर रिटन इन द क्लास बॉक्स। क्लास बॉक्स के अंदर एट्रीब्यूट लिखा जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास बॉक्स के अंदर, ये लिखा हुआ है एट्रीब्यूट, ये भी है, यहाँ पे भी हैं, तो क्लास बॉक्स के अंदर आते हैं। सिंटैक्स क्या है जी इसका? एट्रीब्यूट नेम और डेटा टाइप में इंक्लूड डिफरेंट वैल्यूज, जबकि इसमें मुख्तलिफ वैल्यू भी इंक्लूड रहती हैं। ऑपरेशन क्या है? मेथड है। रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है? ऑपरेशन डिफाइन बिहेवियर ऑफ क्लास। ऑपरेशन क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं बिहेवियर ऑफ क्लास। ऑपरेशन कहाँ पे है हमारे पास? ये लास्ट पे आता है, जो थर्ड पे। और सिंटैक्स के कैसे? सिंटैक्स कैसे इसका जी? मेथड स्लैश नेम इनटू पैरामीटर कॉलन रिटर्न टाइप। रिप्रेजेंट करता है फंक्शन दैट क्लास कैन बी परफॉर्म। फंक्शन जो कि क्लास क्या करती है? परफॉर्म करती है। विजिबिलिटी नेशन क्या आती है हमारे पास? यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर। किस लिए यूज़ होता है? कंट्रोल करने के लिए एसएस क्लास मेंबर को। तो वो है प्लस आया, जो कि पब्लिक के लिए यूज़ करते हैं, माइनस प्राइवेट के लिए, और हैश टैग कहते हैं प्रोटेक्ट के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके ये देखें, प्लस का साइन है, यहाँ पे हमारे पास हैश टैग का साइन है। तो ये साइन हमारे पास हैं। ये साइन किस लिए यूज़ होते हैं?
प्लस का हमारे पास पब्लिक के लिए है, माइनस प्राइवेट और हैशटैग प्रोटेक्ट के लिए। नंबर 6 पे है एसोसिएशन नेशन। क्या आता है जी, नोटेशन क्या है? रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन क्लास, रिलेशनशिप क्लास के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ड्रॉ होता है एज द लाइन कनेक्टिंग क्लासेस, और कनेक्टिंग क्लास लाइन को ड्रॉ करता है। इसमें इंक्लूड क्या होता है? रोल नेम, रोल का नंबर, नाम और मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी इन यूएमएल है क्या चीज़ जी? डिफाइन किया था नंबर ऑफ इंटेंस इन रिलेशनशिप, नंबर ऑफ इंटेंस रिलेशनशिप के अंदर, जैसे 1 0 to 1 क्या है? ऑप्शनल होता है। 1 to डॉट डॉट को हम क्या करते हैं? 1 to मैनी, और एरो का साइन सिर्फ मैनी के लिए है। ओके, चैप्टर नंबर 15 जो कि हमारे पास कोई ख़ास बड़ा नहीं था, ये भी छोटा सा लेक्चर है, तो इसके पार्ट 2 भी एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज। UML is used to represent, UML किस लिए यूज होता है? टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ग्राफिकली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। UML हेल्प इन, UML किस में हेल्प करता है? कम्युनिकेशन बिटवीन स्टॉक होल्डर, कम्युनिकेशन करने के लिए स्टॉक होल्डर के दरमियान। नेक्स्ट है जी, अ क्लास इज UML, अ क्लास इन UML इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्लास किस चीज़ से रिप्रेजेंट की जाती है? रेक्टेंगुलर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, एक रेक्टेंगल के लिए जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 3 पार्ट ऑफ क्लास डायग्राम आर, इसके 3 पार्ट कौन से हैं? नेम, एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट है जी, द पार्ट ऑफ द क्लास बॉक्स कंटेन, किस चीज़ पे कंटेन करता है? क्लास नेम पे ऊपर। द मिडल पार्ट ऑफ, ये टॉप पार्ट है जी, द टॉप पार्ट ऑफ द क्लास, टॉप पार्ट पे हमारे पास आता है, टॉप पे हमारे पास आता है नेम, मिडिल में हमारे पास आता है एट्रीब्यूट, और बॉटम पे हमारे पास आता है ऑपरेशन। ये तीनों चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। ओके, द मिडल पार्ट ऑफ द क्लास बॉक्स कंटेन एट्रीब्यूट, द बॉटम पार्ट ऑफ द क्लास बॉक्स कंटेन ऑपरेशन और मेथड, इसको हम भी बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज क्या है जी? इंटेंस ऑफ क्लासेस, क्लासेस का इंटेंस है। ऑब्जेक्ट नोटेशन में इंक्लूड, ऑब्जेक्ट नोटेशन में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? ऑब्जेक्ट नेम एंड क्लासेस, जो कि अंडरलाइन होती हैं। एट्रीब्यूट्स आर रिटन एज, एट्रीब्यूट कैसे लिखा जाता है? एट्रीब्यूट स्लैश नेम कॉलन डाल के डेटा टाइप। ऑपरेशन आर रिटन एज, ऑपरेशन को कैसे लिखते हैं हम? मेथड स्लैश नेम इंटू पैरामीटर रिटर्न टाइप। एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट, एट्रीब्यूट क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं? डेटा एंड प्रॉपर्टीज़ को। ऑपरेशन रिप्रेजेंट, जबकि ऑपरेशन क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? बिहेवियर एंड फंक्शन को। 15 पे पब्लिक विजिबिलिटी इज रिप्रेजेंट बाय, पब्लिक के लिए रिप्रेजेंट किसको हम क्या यूज करते हैं? प्लस का साइन। प्राइवेट के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस का साइन, और प्रोटेक्टेड के लिए हम यूज़ करते हैं जी क्या चीज़? हैशटैग, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी। नेक्स्ट है जी, विजिबिलिटी मेथड सैम्पल कंट्रोल, विजिबिलिटी सैम्पल कंट्रोल करती है किस चीज़ को? एसएस लेवल। एसोसिएशन रिप्रेजेंट, एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप बिटवीन क्लास, रिलेशनशिप क्लास के दरमियान के ताल्लुकात। एसोसिएशन इज ड्रॉ एज लाइन, एसोसिएशन एक लाइन के लिए ड्रॉ किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिटी डिफाइन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ रिलेशनशिप। 0.1 1 मीन्स क्या कहता है? ये ऑप्शनल है 0 to 1 तक, और 0 डॉट स्टेरिक हो तो इसका क्या मतलब है? 1 to मैनी। जस्ट स्टेरिक रिप्रेजेंट करता है मैनी को। एग्रीगेशन इज शो बाय हेलो डायमंड, एग्रीगेशन को हेलो डायमंड से शो करते हैं। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट करता है वीक होल पार्ट रिलेशनशिप। कंपोजिट इज शो बाय, कंपोजिशन शो करती है फिल्टर डायग्राम डायमंड को। कंपोजिशन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग होल पार्ट रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग होल पार्ट रिलेशनशिप को। इन कंजप्शन पार्ट कांट बी एग्जिस्ट विदाउट होल, पार्ट्स क्या होते हैं? एग्जिस्ट नहीं करते होल के बगैर। जनरलाइजेशन रिप्रेजेंट, जनरलाइजेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? इनहेरिटेंस को।
इट इज़ शो बाय, ये किससे शो होती है? हेलो ट्रायंगल के ज़रिए। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, चाइल्ड क्या करता है? पेरेंट्स से इनहेरिट होता है। डिपेंडेंसी इज़ अ वीक रिलेशनशिप, डिपेंडेंसी क्या है हमारे पास? वीक रिलेशनशिप है। डिपेंडेंसी शो बाय, डिपेंडेंसी किससे शो करती है? डैश एरो के ज़रिए। नेगेटिविटी शो करती है डायरेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। नेगेटिविटी इज रिप्रेजेंट बाय, किससे रिप्रेजेंट की जाती है? एरो से। रोल नेम डिस्क्राइब, रोल नेम क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है? रोल ऑफ क्लासेस इन अ रिलेशनशिप, क्लासेस का रोल किसके जरिए? दरमियान, रिलेशनशिप के दरमियान में। रोल नेम रिटन, रोल नेम लिखा जाता है नियर एसोसिएशन लाइन के पास। यूएमएल स्टैंडर्डाइजेशन, यूएमएल स्टैंडर्डाइजेशन क्या है हमारे पास? सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। यूएमएल इम्प्रूव, यूएमएल क्या चीज़ इम्प्रूव करती है? कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग को। नंबर 41 पे है हमारे पास क्लास डायग्राम मेनली रिप्रेजेंट, क्लास डायग्राम क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है? वो है स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। ऑब्जेक्ट डायग्राम शो, ऑब्जेक्ट डायग्राम शो करती है हम रन टाइम इंटेंस को। यूएमएल डायग्राम हेल्प इन क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, यूएमएल डायग्राम क्लियर डॉक्यूमेंटेशन में मदद करती है। और लास्ट वन है हमारे पास प्रॉपर यूएमएल स्टोर यूजेज रिजल्ट इन क्लियर एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम, क्लियर और ऑर्गेनाइज सिस्टम में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 15। पार्ट 1 और 2 हमने दोनों कवर किए हैं, क्योंकि पार्ट 1 थोड़ा सा समरी थी, तो इसलिए पार्ट 2 भी हमने इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।